मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र लगभग 28 साल है। मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर और कामुक लड़की से हुई थी। मुझे एक रोज़ सुबह एक काम से बाहर जाना था और अगले दिन घर आना था। जब काम पर गया तो मेरा काम जल्दी हो गया। मैंने सोचा घर चलते हैं। मैं लगभग 12 बजे रात को घर पहुंचा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा, अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए लड़के के घर वाले के बारे में बिना जाने ही मेरी शादी कर दिए थे। क्योंकि लड़की बेहद खूबसूरत थी। लड़की के बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन लड़की के घर वाले मना कर देते थे। लड़की के घर वालों को पंडित ने बताया था कि अगर लड़की की शादी राजेश नाम के लड़के से हुई तो लड़की बहुत खुश रहेगी, घर वाले भी खुश रहेंगे। मेरे पापा और मम्मी को अपनी बहू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह राज सिर्फ मैं जानता था और कोई नहीं जानता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहकर उसकी छोटी बहन को अपने घर बुलाया। रात का समय था। मैंने उसकी छोटी बहन को कसम देकर यह बात कही कि तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि मैंने तुमसे क्या पूछा है। उसने कहा, जीजा ऐसी क्या बात है? तो मैंने कहा, देख छोटी, बहुत गहरा राज है जो तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारी दीदी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी दीदी बहुत खूबसूरत है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दीदी को कोई बीमारी तो नहीं है? छोटी बोली, नहीं जीजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, सच सच बताओ। छोटी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, ठीक है छोटी, कोई बात नहीं। छोटी और मेरी पत्नी एक साथ कमरे में सो गईं। जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत तेज डर लगने लगा था। मुझे 2 सांप दिखाई दे रहे थे। मेरी पत्नी और मेरी साली दोनों सांप बन चुकी थीं। यह देखकर मेरी तो जान निकल रही थी। किसी तरह सुबह होती है, फिर मैं देखता हूँ दोनों ठीक हैं। आखिर क्या माजरा है, इसको जानने के लिए मैं बहुत परेशान था। मैंने सोचा क्यों ना सासू माँ से बात की जाए। मैं जो है अब इस बात का पता लगाने के लिए एकदम परेशान था। मैंने सासू माँ के पास फ़ोन लगाया और उनसे बोला, सासू माँ जी, आज हमारे यहाँ आपकी दावत है। यह सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई। बोलो ठीक है बेटा, आ जाती हूँ। सासू माँ घर पर आती हैं। शाम को खाना खाकर जब वो लेटने जाती हैं तो मैं कहता हूँ, सासू माँ आपसे एक ज़रूरी काम है। सासू माँ डर जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ डरने वाली बात नहीं है, आप मुझे एक बात बता दीजिए। सासू माँ बोलती हैं, क्या बात है बेटा? मैंने कहा, सासू माँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप वादा करो किसी से कुछ नहीं कहेंगी। सासू माँ डरे सहमे अल्फाज में कहती हैं, ठीक है बेटा, क्या बात है मुझको बताओ। तो मैं कहता हूँ, आपके दोनों बेटियों को कुछ बीमारी है क्या? सासू माँ कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दोनों बेटियाँ ठीक हैं, खूबसूरत हैं, काम काज करती हैं, सबका ख्याल करती हैं, तुमको कुछ गलतफहमी हुई है बेटा। सासू माँ इतना कहती हैं। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है ना जी, आप जाइए सोइए। इतने में वह अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मेरी सासू माँ भी 12 बजे के बाद सांप बन चुकी हैं। यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, आखिर इसमें क्या राज है। सुबह उठकर देखता हूं तो सब ठीक मामला रहता है। मेरी शादी के लगभग 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी से संपर्क नहीं बना पाया था, इसका भी मुझे बहुत दुख था। जबकि मेरी पत्नी मुझसे अक्सर कहती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यह बात उसको भी नहीं मालूम थी कि वह सांप बन जाती है। मुझे अब बहुत चिंता हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तो पूरा परिवार ही रात को 12 बजे के बाद सांप बन जाता है। मैंने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा। मैंने अपने पिताश्री से यह बात कही। पिता एकदम से सन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटा यह तेरे साथ कब से हो रहा है? मैंने कहा, पिताजी जब से शादी हुई है। पिता ने कहा, बेटा तुमसे मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, पिताजी मैं सोच रहा था हल्का फुल्का मामला है और मैं ससुराल वालों से बात करके ठीक करवा सकता हूँ, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। बुरा मत मानना, इसमें
सारी गलती मेरी है। तेरी 3 बहन थीं, तीनों बहनों को मैंने पेट में मार दिया था। तू चौथे नंबर पर आया है तो जानता है घर का इकलौता वारिस तू ही है। जब मैं 2 बेटियों को पेट में मार चुका था, तीसरी बेटी जब तेरी माँ के पेट में थी तो एक साधु घर पर आए थे। उन्होंने तेरी माँ को देखते ही जान गए थे कि पेट में बच्ची है। साधु ने कहा था यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, यह बच्ची आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन पता नहीं मुझे बच्चियों से बड़ी नफरत थी, इस वजह से मैंने इसको भी पेट में मरवा दिया था। साधु ने एक बात और कही थी कि अगर इस बेटी का जन्म नहीं हुआ तो आपको कोई भी पोती पोता नहीं होगा। मैंने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा यह कोई ऐसा ही साधारण साधु है, लेकिन तेरी बात को सुनकर लगता है कि साधु ने सही कहा था। वह साधु अब कहाँ मिलेगा, वही शायद राज के बारे में जान पाए। राजेश ने कहा, पिताजी आप सारी बात जान गए हैं, लेकिन यह बात आप अपनी बहू को मत बताइएगा, वरना उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी इज्जत कम हो। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी तरह उस साधु का पता लगाइए। पिताजी बहुत चिंतित थे। मैंने कहा, आप थोड़ा सा कहीं टहल आइए। पिताजी टहलते हुए एक बगीचे में पहुँचे। आम का बगीचा था। वहीं पर अपने पापों के बारे में सोच रहे थे और पछता रहे थे। इतने में उनको वह साधु दिखा जिसने यह बात कही थी। पिताजी ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया और घर की सारी बात साधु से बताई। साधु ने कहा, आपको यह काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस परेशानी से छुटकारा पाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। साधु कहता है, अपने गांव की आपको 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पिताजी ने कहा, ठीक है। पिताजी गांव के गरीब बच्चियों को ढूंढकर शादी करवा दी। एक रात को राजेश देखता है उसकी पत्नी एकदम ठीक है। वह बहुत खुश होता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी सब ठीक हो गया। पिता ने कहा, यह सब भगवान का कर्म है, उसी का शुक्रगुजार बनो।